हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारे देश में नोवल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ गया है और इस कोरोना वायरस के कारण हम सभी लॉकडाउन में हैं। पूरा देश लॉकडाउन है और यह लॉकडाउन अभी 3 मई तक चलेगा या हो सकता है कि मई भी उससे आगे बढ़े। ये भारत सरकार को निर्णय लेना है। तो कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन पीरियड में आपकी जो स्टडी है वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर रही है। तो उस स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पे आ सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल पे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस चैनल पे मैंने पहले भी लाइफ प्रोसेस के कुछ वीडियो को डाला था, पब्लिश किया था, आज भी है। लेकिन मैं फिर से इस 2020 ईयर में मैं इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, चूँकि CBSE बोर्ड में बायोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ नोन एज लाइफ प्रोसेस एंड दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इम्पॉर्टेंट यूनिट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको आज हम लोग बतलाएंगे लाइफ प्रोसेस होता क्या है, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों, ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है, बहुत आसान टर्म है, इसको हम लोग आसानी से समझ लेंगे। व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। आप सभी जानते हो कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे अच्छी तरह से। बच्चों, आपको मालूम है कि इस अर्थ पे जो विजिबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दैट इज प्लांट्स एंड वी ऑलवेज सी प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आपने कभी सोचा कि ये इस अर्थ पे सरवाइव कैसे करते हैं? वाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स सरवाइव ऑन दिस अर्थ? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस? कहीं ना कहीं उनके सरवाइव के लिए कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है? आखिर उनमें ऐसा कौन सा फंक्शन हो रहा है कि वो अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं, प्लांट्स या एनिमल्स, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनके बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो उनको इस अर्थ पे सरवाइव करते हैं। तो बड़ी सिंपल वे में हम लोग इसको समझ सकते हैं और इसका डेफिनेशन बना सकते हैं लाइफ प्रोसेस का। तो डेफिनेशन बहुत आसान है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और मैं इसे बोर्ड पे भी लिख दूंगा। तो बच्चों, इसका डेफिनेशन ये है कि लाइफ प्रोसेस आर दोज प्रोसेस विच आर essential for survival of living organisms on this earth. Those functions which are essential, those functions which are essential for our survival, these functions are known as life process. तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। What is life process? तो हम लोग लिखेंगे ये डेफिनेशन बिल्कुल अपने लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे। those processes which are essential for
which are essential for survival of living organism. ठीक है बच्चों, those processes which are essential for survival of living organisms, such processes are known as such processes are known as life process. ठीक है बच्चों, those processes which are essential for survival of living organisms, such processes are known as life process. यानी वैसी क्रियाएं या वैसे फंक्शंस जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीने के लिए आवश्यक हैं, जीने के लिए जरूरी है, वैसे फंक्शंस को, वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह डेफिनेशन हम लोगों ने बना लिया, इसको आप नोट कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है भाई? तो दोज प्रोसेसेस विच आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सच प्रोसेस आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। या आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते थे, क्या कर सकते थे? दोज प्रोसेसेस विच आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दोज प्रोसेस विच आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया। अब बच्चों, कौन कौन से ऐसे बॉडी में फंक्शंस हैं, कौन कौन से ऐसे बॉडी में इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसके कारण हम सभी जीवित रहते हैं। तो बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। तो पहला प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन। बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। आपको मालूम है कि बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आप सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो भी आप नोट कर लीजिए। दोज केमिकल सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू अस, such substance are known as nutrients. So nutrients provide us energy, and these are proteins, carbohydrates, fats. Okay, so nutrients are very essential factor for growth and development of the body. So nutrition is also important life process to provide nutrients to the body. Second life process is known as respiration. Respiration ये कौन सा प्रोसेस है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस से क्या होता है? तो बच्चों, इस प्रोसेस से ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। यानी आप कह सकते हो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। क्या होता है भाई? तो हम लोग लिख सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और इस ब्रेक डाउन ऑफ फूड से क्या होता है? लिबरेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है? लिबरेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी लिबरेट होती है, यानी आप कह सकते हो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। क्या आप कह सकते हो? और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो रिस्पायरेशन प्रोसेस से हमें एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स में बतलाया कि दोज केमिकल सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स एनर्जी, और ये न्यूट्रिएंट्स कैसे सब्सटेंस है भाई? ये हमें एनर्जी देते हैं।
तो कब एनर्जी देंगे? जब हम इन न्यूट्रिएंट्स को फूड में लेंगे, और फूड जब हम लेंगे वह फूड डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद वह ब्रेक डाउन होगा, तब हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो रिस्पायरेशन प्रोसेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन मोटो है, वो क्या है? टू रिलीज एनर्जी, टू लिबरेट एनर्जी, टू प्रोड्यूस एनर्जी। और एनर्जी बच्चों किस रूप में पाई जाती है, किस फॉर्म में बनती है? एटीपी के फॉर्म में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? आप नोट कर लो, एडिनोसाइन, ए फॉर एडिनोसाइन, टी फॉर ट्राई, और पी फॉर फॉस्फेट। तो आप लिख सकते हो एटीपी, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो हम सभी सेकेंड लाइफ प्रोसेस को भी समझ लिए, समझ गए? बहुत थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे कि रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है भाई? जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है, और इस ब्रेकडाउन से क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है। और न्यूट्रिशन में क्या होता है? हम कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। दैट सिंपल केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। एक बात समझिए, ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये काफ़ी लार्जर मॉलिक्यूल्स है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, न्यूट्रिएंट्स आर लार्जर मॉलिक्यूल्स, और जब यह स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज होगा तो आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो कोई भी फूड लार्जर मॉलिक्यूल्स में है तो उसको ब्रेक डाउन करना होगा, वो टूटेगा, कन्वर्ट होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा? स्मॉलर पार्टिकल्स के रूप में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के रूप में। और जब यह फर्दर टूटेगा, फर्दर ब्रेक डाउन होगा, तो आपको क्या देगा? एटीपी देगा। और हमारा बॉडी फंक्शन किस पे करता है? ऑन द कॉस्ट ऑफ एटीपी। यानी एटीपी इज द इंपॉर्टेंट एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल on which our body acts. Third life process is known as transportation. ट्रांसपोर्टेशन हो गया थर्ड लाइफ प्रोसेस। इस लाइफ प्रोसेस में क्या होता है भाई? इस लाइफ प्रोसेस में हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस क्या होते हैं? ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग लिख लें, ट्रांसफर the different substance, from one organ to another organ। ठीक है, यानी ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के बगैर हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। तो इस प्रोसेस में होता क्या है? बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होगा? ट्रांसफर द डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। यानी हमारा बॉडी कैसा है भाई? आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे बॉडी के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा कि कोई भी सब्सटेंस एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है? वो मूव करता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है। तो उस ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सिस्टम डेवलप है,
बच्चों आप जान लो, जितने भी आप लाइफ प्रोसेस पढ़ोगे सभी प्रोसेस के लिए एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है और वही सिस्टम इस पूरे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करता है। जैसे मैंने लिखा है न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन किस में होगा भाई? तो इसके लिए कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। अब मैंने यहां लिखा रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के लिए कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? तो आपको पता होगा इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? रिस्पायरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड प्रोसेस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। इसके लिए कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? उसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ भाई? ट्रांसफर द डिफरेंट सब्सटेंस या ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। तो थर्ड लाइफ प्रोसेस को हम लोग एक ब्रीफ फॉर्म में समझ लिए कि ये होता क्या है। बस आप अभी समझो कि ये है क्या चीज, बिल्कुल ब्रीफ में। इसके बाद हम लोग फर्दर डिटेल पढ़ेंगे, काफी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। तो फोर्थ कौन सा लाइफ प्रोसेस है बच्चों? फोर्थ लाइफ प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। फोर्थ लाइफ प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? ये एक्सक्रीशन होता क्या है? तो एक्सक्रीशन में हम क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। क्या एलिमिनेट करते हैं? एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन में देखिए, मेनली एक्सक्रीशन में क्या होगा? मेनली एक्सक्रीशन में हम लोग करते क्या है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, बॉडी से बाहर एलिमिनेट करते हैं, और इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। तो बच्चों एक्सक्रीशन के लिए भी एक खास तरह का हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम बना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो excretory system is responsible for excretion, circulatory system is responsible for transportation, respiratory system is responsible for respiration, digestive system is responsible for nutrition. These four processes are very essential for our survival on this earth. So these four processes are important for your examination point of view, and these four life process, these four functions are included in your chapter that is known as life process, or you can say unit life process. So we are going to study in separate manner. Further we are going to study nutrition. After that we will continue on these three terms. ओके, तो आप इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग फर्दर आगे न्यूट्रिशन पे फोकस करेंगे।